जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट असिस्टेंट ग्रेड 3 एंड स्टेनोग्राफर 1255 पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्म को कैंडिडेट ऑल इंडिया से भर सकते हैं, बट उसके लिए एक ही कंडीशन है कि आपका मध्य प्रदेश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट रोजगार कार्यालय के अंदर रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। और ये कंडीशन चाहे आप मध्य प्रदेश के हैं या फिर अन्य स्टेट के हैं, सभी कैंडिडेट के लिए रखी गई है। तो अब बात करते हैं आपके फॉर्म फिल प्रोसेस के बारे में। तो आपको अप्लाई करने के लिए और ऑफिशियल नोटिफिकेशन या अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ऊपर आने के लिए क्या करना है, आपको गूगल के अंदर जॉब्स ज्ञान सर्च करना है। सर्च करने पर आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी, फिर आपको jobsgyan.in ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर होम पेज पर देख सकते हो लेटेस्ट जॉब में, और यहाँ पर रिसेंट पोस्ट में MPHC स्टेनो एंड असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2021 ये पोस्ट आपको ओपन करनी है। पोस्ट ओपन होने के बाद आपके सामने भर्ती की संपूर्ण जानकारी आ जाएगी, जैसे कि एज लिमिट क्या है, कब से लेकर के कब तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, कितनी एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपको जानने को मिलेगी, और आपको ये सभी जानकारी चेक करते हुए नीचे आना है। नीचे आकर के आप वीडियो में सिलेबस भी देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक एक करके जानकारी भरनी है। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आपको नेशनलिटी में इंडियन सिलेक्ट करना है। फिर आता है अप्लाइड ग्रुप, यानी कि आपको किस पोस्ट पर अप्लाई करना है वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस फॉर्म को मोबाइल से भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में पफिन ब्राउजर PUFFIN पफिन ब्राउजर को डाउनलोड करना है, और इस वेबसाइट को उस ब्राउजर के अंदर ओपन करना है, और मोबाइल को आपको लैंडस्केप मोड में चलाना है, जैसे कि आप मोबाइल में गेम खेलते हैं। और फिर आपके सामने यहाँ पर इसको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर सेकंड में आपसे पूछा कि हिंदी शॉर्ट हैंड गति यानी कि स्पीड, तो जो भी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आएगा ग्रुप ए पोस्ट प्रेफरेंस फर्स्ट, यानी कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप सेकंड प्रेफरेंस किसको देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। थर्ड प्रेफरेंस आपको किसको देनी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। इसके बाद दोस्तों अगर मान लीजिए आप अप्लाई करते हैं आपकी असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट पर, तो चलिए मैं आपको ये सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। मैं इस पोस्ट को सिलेक्ट करता हूँ। ये पोस्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ही पोस्ट प्रेफरेंस है, इसलिए कोई ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आएगा आपका मिस्टर मिसिस जो भी है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको आपका पूरा नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद नीचे आप यहाँ पर देखेंगे पिता का नाम, तो आपको आपके फादर का नेम भी 10th की मार्कशीट के अनुसार ही एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद आप यहाँ पर आगे की तरफ देखेंगे आपकी मदर्स का नेम, तो आपको यहाँ पर आपकी मदर्स का नेम एंटर करना है। इसके बाद फिर आएगा जेंडर, तो आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा कि मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय का पंजीयन क्रमांक जो कि अनिवार्य रूप में मांगा है, तो आपको नंबर यहाँ पर डाल देना है जो भी आपका नंबर है। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा कि क्या आप मध्य प्रदेश राज्य के शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी या फिर नगर सैनिक है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर दोस्तों आपसे मैरिटल स्टेटस पूछा है, तो जो भी आपका स्टेटस है वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, अगर आप मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी है तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर दोस्तों आपकी कास्ट कैटेगरी आपसे पूछी जाएगी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपसे पूछे कि क्या आप अस्तबधित दिव्यांग, बेसिकली क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करना है, और कैलेंडर के ऊपर क्लिक करने के बाद पहले आपका जो भी ईयर है वो आपको सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर आपको यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। ये एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह की विंडो आ जाएगी। आपको एक कैप्चा कोड फिल करके सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके नंबर और ईमेल के ऊपर ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डालना है। डालने के बाद आपको वैलिडेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा, आपको यहाँ पर नीचे आना है और ये कैप्चा कोड फिल करके आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है, और फिर आपको रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने भरी है वो आपके सामने आ जाएगी। तो आपको अच्छे से टाइम लेकर के एक एक जानकारी चेक करनी है, और यहाँ पर आपको उसके सामने टिक करके बताना है कि हाँ मैंने जानकारी चेक कर ली है और मेरे अकॉर्डिंग जानकारी सही है, मुझे इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करना। तो आपको इस तरह से इनके ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक कैप्चा
देखने को मिल ही पा रहा है। फिर यहाँ पर आपको नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और इसकी जानकारी आपको मेल मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको उसको क्लोज करना है और क्लोज करने के बाद आपको लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद जो यूजर आईडी जो अभी आपको मिली है वो यहाँ पर डालनी है और जो आपको पासवर्ड मैसेज के माध्यम से या मेल के माध्यम से मिला है वो यहाँ पर डाल करके ये सिक्योरिटी कोड या कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश की थी असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट पर, बट उस पर कोई एरर आ रहा था। इस वजह से मैंने यहाँ पर स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर अप्लाई किया यानी कि रजिस्ट्रेशन किया, तो रजिस्ट्रेशन हो गया है। अगर आपके सामने कोई ऐसा एरर आता है असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट पर अप्लाई करने पर तो वो टेक्निकल एरर है, कुछ समय के बाद सही हो जाएगा। तो बेसिकली अब आपके सामने जैसे ये इंटरफेस आए तो आपको ऊपर की तरफ गो टू एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी और आपको ब्राउजर रिकमेंड किया जाता है एज यूजुअल, तो आपको यहाँ पर इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपको आना है और कुछ जानकारी आपकी भरी हुई है, कुछ जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछे कि क्या किसी विभाग द्वारा आपके विरुद्ध सेवा पृथक किए जाने की कार्यवाही की गई है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आना है और आपसे पूछा कि आइडेंटिटी मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान होती है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। जो भी निशान है वो लिख दीजिए, अगर कोई निशान नहीं है तो आप नो मार्क भी लिख सकते हैं। फिर जो आपका करंट एड्रेस है वो करंट एड्रेस आपको यहाँ पर लिख देना है, पूरा एड्रेस आपको इसके अंदर देना होगा। ये देने के बाद यहाँ पर आपको आपकी स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी स्टेट है। तो चलिए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करनी है। आपके पोस्ट ऑफिस का पिन कोड यहाँ पर डाल देना है। आपका प्रेजेंट एड्रेस ही क्या परमानेंट एड्रेस है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। नो करो करके आप अलग से अपना परमानेंट एड्रेस लिख सकते हैं। फिर आता है सेंटर चॉइस, तो आप यहाँ पर इनमें से किस जगह पर अपनी सेंटर की चॉइस देना चाहते हैं। 3 चॉइस आप यहाँ पर दे सकते हैं, तो आपकी मनपसंद की कोई भी 3 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। ये करने के बाद आपको नीचे आना है और नीचे आकर के सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी, तो एक एक करके इस जानकारी को भरते हैं। सबसे पहले हाई स्कूल, तो हाई स्कूल आपने कौन से बोर्ड से पास किया उस बोर्ड का नाम आपको देना है। कौन से ईयर के अंदर आपने पास किया है वो ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आपका रिजल्ट का टाइप क्या था, परसेंटेज या फिर सीजीपीए, तो यहाँ से हम परसेंटेज सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपसे पूछा कि परसेंटेज कितनी थी, तो आपको यहाँ पर आपकी परसेंटेज एंटर करनी है। रोल नंबर आपका क्या था 10th का, वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद दोस्तों नीचे आएगी आपके सामने 12th की जानकारी, तो आपको यहाँ पर सेम वे में आपके बोर्ड का नाम देना है। पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर परसेंटेज या फिर रिजल्ट टाइप सिलेक्ट करना है। परसेंटेज आपकी कितनी थी, अगर आपने परसेंटेज सिलेक्ट की है वो आपको बतानी है। और रोल नंबर आपका क्या था वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों 1 ईयर डिप्लोमा कंप्यूटर डिग्री, और यहाँ पर दोस्तों जो आपको आगे विकल्प दिए गए हैं ये वो क्वालिफिकेशन है जो कि अगर आपके पास डिप्लोमा कंप्यूटर डिग्री नहीं है ये क्वालिफिकेशन इसके बराबर में काउंट की जाएगी। यानी कि ये अगर नहीं है और आपके पास इनमें से कोई क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर लिख करके उसकी जानकारी दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर BE लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है। बाकी की जानकारी आपको सेम वे में भरनी है। आपको आपकी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर देना है। कौन से ईयर के अंदर आपने पास किया वो यहाँ पर आपको लिखना है। आपका जो रिजल्ट का टाइप है वो आपको सिलेक्ट करना है। परसेंटेज यहाँ पर एंटर कर देनी है और आपका जो रोल नंबर था वो यहाँ पर आपको डाल देना है। फिर सेम वे में आपको ग्रेजुएशन की जानकारी देनी है, तो जो भी आपकी ग्रेजुएशन है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको BA लिख करके दिखा रहा हूँ। फिर आपको आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देना है, पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद रिजल्ट टाइप, परसेंटेज और रोल नंबर आपको यहाँ पर फाइनल ईयर का डालना होगा। कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी अगर आपके पास है तो यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर दोस्तों आपके सामने आएगा CPCT डिटेल, CPCT स्कोर कार्ड, एग्जाम पास फ्रॉम MP एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये अगर आपने एलिजिबिलिटी की वीडियो या फिर नोटिफिकेशन रीड किया होगा तो आपको पता होगा कि इस पर ये क्वालिफिकेशन मांगी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिया है CPCT एप्लीकेशन नंबर, तो आपका जो भी CPCT एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पर डालना है। डेट ऑफ एग्जाम देनी है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी परसेंटेज क्या थी वो यहाँ पर आपको लिख देनी है। और फिर आपको यहाँ पर हिंदी टाइपिंग परसेंटेज जो भी है वो यहाँ पर आपको लिख देनी है। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। नीचे आकर के आप यहाँ पर नीचे देखेंगे जो आपसे अगली क्वालिफिकेशन मांगी है वो है आपकी हिंदी शॉर्ट हैंड। हम स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है। तो बोर्ड, यूनिवर्सिटी या फिर संस्था का नाम आपको देना है। उत्तीर्ण वर्ष आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर स्पीड आपकी दी गई है। ये सभी जानकारी फिल करने के बाद आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड एंड फी पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। उसके पहले आपसे सवाल पूछा कि क्या आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, किसी
न्यायालय में, किसी कोर्ट में? अगर हाँ तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। फिर आपको यहाँ पर आपका फोटो अपलोड करना है, तो आपको क्लिक हियर टू अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर ये देखना है कि जो आपके फोटो का साइज है वो 50 से 80 केबी के बीच में रहना चाहिए। साथ ही आपको बोला कि दी फोटोग्राफ शुड बी ऑफ पासपोर्ट साइज एंड कलर्ड विद व्हाइट बैकग्राउंड, यानी कि आपका फोटो व्हाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए। तो जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक रैंडम इमेज आपको अपलोड करके दिखाता हूं, बट ध्यान दीजिए कि आपके फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट हो। फिर यहाँ से आपको इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपको सेम वे में सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर आपका ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही होना चाहिए। इसके बाद आपको फीस का अमाउंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसको चेक करते हुए आपको एक कैप्चा कोड डालना है, आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है, देन आपको प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि जितनी भी जानकारी आपने भरी है उनको अच्छे से वेरीफाई करते हुए जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तब आपको यहाँ पर इसको ओके कर देना है, और ओके करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट का पेज आ जाएगा। आपको आपकी एप्लीकेशन फीस जमा कर देनी है। जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी तो आपको आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले लेना है। इसी प्रकार से आप लोग एमपी हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2021 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।